पर हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ML पे दीपांकर भट्टाचार्य जी, रामनाथ जी से आप सुन भी चुके हैं, नाम शक्ल पहचान चुके हैं, हमारे पुरानी विधि यादव जी, पटेल जी, और नौजवान साथी अनिश हेगड़े को आपने सबने सुना। समय की बंदिश के कारण मैं बहुत मुख्तसर रूप से, समय भी नहीं है, केवल आज की इस इजलास को देखकर कुछ कपूरी ठाकुर से हमने क्या सीखा, या उनको अगर हम अपना पुरखा मानते हैं तो आगे आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, उसकी बात करना भी बहुत जरूरी है। हकीकत है कि आज कोई सोशलिस्ट पार्टी देश के पैमाने पर अकेली सोशलिस्ट पार्टी नहीं है। मुख्तलिफ तरीके के कई छोटे छोटे इदारों के अंदर अलग अलग ग्रुप हैं, पार्टी हैं। इस मौके पर मैं कपूरी ठाकुर जी को इसलिए याद करना चाहता हूं, डॉक्टर लोहिया की एक खूबी थी, वो अपनी खूबी और कमजोरी, मजबूरी दोनों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। डॉक्टर लोहिया ने जयप्रकाश जी के बारे में कहा था कि जयप्रकाश तुम ही हो जो इस देश को हिला सकते, मगर शर्त क्या है, खुद ना ही। और जिस दिन जयप्रकाश खड़े हो गए, ये देश खड़ा हो गया। 1965 में सारनाथ के अंदर प्रजा समाजवादी पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का संयुक्त सम्मेलन था। पार्टी की एकता की बात थी। उस समय डॉक्टर लोहिया ने लिखा था, कहा था, मुझमें एकता की ताकत नहीं, मेरे शब्दों में जोड़ने की ताकत नहीं है। कपूरी ठाकुर, तुम इस काम को कर सकते हो। कपूरी जी उस समय प्रजा समाजवादी पार्टी में थे। रामानंद तिवारी जी हमारे नेता उस समय प्रजा समाजवादी पार्टी में थे, मगर डॉक्टर लोहिया जानते थे कपूरी ठाकुर इस काम को कर सकते हैं। एसएन जोशी जो पीएसपी के अंदर थे, सारे कारवां को ये कपूरी ठाकुर थे। 1965 के सारनाथ के वाराणसी के समाजवादी सम्मेलन में सबको इकट्ठा करके ले आए और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी कपूरी ठाकुर जी ने वहां पर निर्माण की। मैं सीखना क्या चाहता हूं कपूरी ठाकुर से, उनके नक्शे कदम पर आज उनको याद करते हुए क्या मुझे करना है, उसके चंद में कुछ बात आपसे करना जरूर चाहूंगा। हमारे दिल्ली के सोशलिस्ट नेता थे ब्रिजमोहन तूफान। जिस तरह देश के पैमाने पे पीएसपी एसएसपी के अंदर तकरार थी, मुख्तलिफ तरह के समाजवादी ग्रुप आपस में टकराते थे, तूफान साहब भी उसी तरह की मिजाज के आदमी थे। उन्होंने दिल्ली में उस तलखी के उस जमाने में जब एक दूसरे के साथ हम बैठ के बात नहीं करना चाहते थे, तब समाजवादी मंच बनाया। फिर उन्होंने कहा कि 1 तारीख को किसी भी रंग का, किसी भी ढंग का सोशलिस्ट हो जो दिल्ली में रहता है, 1 जनवरी को हम लोग इकट्ठे मनाएंगे। ये हमारे तूफान साहब ने शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता समाजवादियों ने जाना शुरू किया और उसी में तय हुआ कि हम समाजवादी समागम की मार्फत हिंदुस्तान में मसावात के इस परचम को, इस सिद्धांत, नीति, वक्तव्य, पार्टी हम नहीं बना पा रहे, हमारी कुव्वत नहीं, मासेस में हमारी पकड़ नहीं, विचार की लौ को तो लेकर हम चल सकते हैं। समाजवादी समागम की मार्फत काम करना शुरू किया। प्रोफेसर आनंद कुमार, डॉक्टर सुनील, विजय प्रताप, HMS के हरभजन सिंह सिद्धू, सामने बैठे हुए महेंद्र शर्मा, डॉक्टर हरीश खन्ना, राकेश कुमार, संजय, अनिल ठाकुर, जितने दिल्ली के समाजवादी नौजवान कहो या उम्र दराज थे, एक समाजवादी समागम में
शिवानंद भाई हमने काम करना शुरू किया। घमंड नहीं, फख्र के साथ हम कह सकते हैं आज के इस वैचारिक घटाटोप में समाजवादी समागम ने लगभग 22 किताबें सोशलिस्ट तहरीक की, आचार विचार की, आइडियोलॉजी की, डॉक्टर लोहिया की, उन किताबों को साया किया। तो समाजवादी समागम ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो हमारा विरसा था, 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना दिवस को दिल्ली के समाजवादी समागम ने दिल्ली के अंदर उसको बनाया। दिल्ली के समाजवादी समागम में प्रोफेसर आनंद कुमार की रहनुमाई में, विजय प्रताप यहां बैठे हैं, डॉक्टर सुनीलन की रहनुमाई में हम लोगों ने सोशलिस्ट मैनिफेस्टो बनाया। सोशलिस्ट पार्टी के तो मर्जर करने के बाद कोई डॉक्यूमेंट हमारा नहीं था। आज के सियासी हालात को देखते हुए, आज की इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक नीति को देखते हुए सोशलिस्ट मैनिफेस्टो की स्थापना वो समाजवादी समागम से हुई। आज मैं अपने साथी रमाशंकर सिंह को, शब्द नहीं है मेरे पास की तारीफ की, 22 किताबें आज और 2 बड़े सम्मेलन जो पिछली बार मधुलिम जन्म शताब्दी समारोह शताब्दी बनी, और ये जो कपूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह का सारा आयोजन हुआ, इसकी सारी पहल, सारी सूझबूझ, सारी कार्रवाई, सारी इसके साधनों को जुटाने का काम हमारे साथी रमाशंकर सिंह। हम अगर अपने साथी के उस बुलंद इलाकों के साथ जो चलने वाले हमारे साथी हैं, बड़ी से बड़ी पार्टी नहीं कर पाए। समाजवादी समागम हिंदुस्तान के आज जब समाजवादी पार्टी नहीं है, वैचारिक उस कारवां को लेकर चलने का काम के लिए आगे बढ़ा है, ये हमने कपूरी ठाकुर से सीखा। क्योंकि कपूरी ठाकुर जी की एक बड़ी मुश्किल थी, यहां पर बैठे हुए 90% से ज्यादा साथियों को मैं बाई नाम जानता हूं, वो भी मुझे जानते हैं। उनको हर आदमी अपना समझता कि मुझसे ज्यादा आप कपूरी जी को नहीं जानते। कपूरी जी की ये भी मुश्किल है, जितने यहां लोग बैठे जो मिले हैं, हर एक को उनका किस्सा जानता है, मगर 2 किस्से मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। कपूरी ठाकुर ने कैसे बिहार के जन जन के जन नेता बने, सोशलिस्ट पार्टी को स्थापित कर दिया, नारों से नहीं, मुख्यमंत्री बन के नहीं, दिल्ली के अंदर मधुली में रहते थे। कपूरी जी हमेशा मधु जी के आते थे और जानते थे क्या काम होता था। राजनीति का नया दौर मधुलिमे की किताब आई, छोटी छोटी पुस्तकें जो सोशलिस्ट मूवमेंट में डॉक्टर लोहिया की वाणी में छपी थी, हजारों की तादाद में कपूरी जी उनको अपने साथ ले जाकर जनसभाओं के अंदर कपूरी जी भाषण देते थे, और हमारे भाई शिवानंद तिवारी और दूसरे साथी वो छोटी छोटी पुस्तकों को जनता के अंदर 2-2 रुपए 4-4 रुपए में बेचते थे। समाजवादी साहित्य का कितना प्रचार, इतनी बड़ी बुलंदी वाला लीडर। मैं खुद बैठ के मंच पर जब कपूरी जी मीटिंग खत्म होती थी, भीड़ लग जाती थी, मैंने देखा कि पुस्तकें बांटते थे। मैंने वो गौरवमय इतिहास देखा है। सोशलिस्ट पार्टी के इजलास में कपूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, अंबिका दादा मंच पर खड़े होते थे और हर सोशलिस्ट पार्टी के इजलास में गाना गाते थे। फहरे लाल निशान हमारा, हल चक्र का मेल निराला, औरों का घर भरने वालों कह दो इंकलाब आएगा, खून पसीना करने वालों कह दो इंकलाब आएगा। अंबिका दादा, रामानंद तिवारी और कपूरी ठाकुर इजलास में वहां पर नारा लगाते हैं। ये रामनाथ ठाकुर जी हमारे बैठे हैं, पता नहीं इनको याद है या नहीं है, 1970 में पूना के अंदर सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन, यकायक रेडियो से घोषणा हो गई कि आज इमरजेंसी लगा दी, वो मध्यावधि चुनाव होगा। स्टेशन पे हम गए, कपूरी ठाकुर भी वहां थे, आप भी वहां। आपने कपूरी जी से कहा, बाबूजी हमको वोट दिलवा दीजिए, गरम वोट दिलवा दीजिए। कपूरी जी ने कहा दिलवा देंगे, दिलवा देंगे। आपने कहा बार बार कहते हैं दिलवा देंगे, दिलवा देंगे, कब दिलवा देंगे? कहा पहन तो रहे हो तुम गरम कोट।
ठेकी लगा हुआ कोट मैंने अपनी नंगी आंखों से इनके शरीर पर देखा। अब कपूरी ठाकुर कहते हैं दिलवा देंगे कोट। इसलिए मैं आज 100 साल की उम्र होने के बाद ताउन कपूरी ठाकुर को भूल नहीं सकता। उनके किरदार को, उनके काम को कभी इतिहास में बुलाया जा सकता है। अगर वो भी कभी आपको सोने चांदी से मढ़ देते, मेरे जैसा आदमी आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। आप मंच पर, मैं इसलिए आपका सम्मान करता हूं कि आप कपूरी ठाकुर के बेटे हैं, मेरे नायक के, मेरे रहबर के, समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने वाले उस हिंदुस्तान के नायक इंसान को जिसके नाम से आज हम अपने आप पर फख्र करते हैं। साथियों, मैं देख रहा हूं रमाशंकर जी मेरी तरफ देख रहे हैं और कहा कि आज वर्कर का कहा मानेंगे आप, नहीं मानेंगे। अंत में मैं कहूंगा हम सब लोग एक ही करें कि किसी तरह से कपूर ठाकुर जी के साथ उनके विचारों को जैसे कार्यकर्ता के रूप में करते थे हम लोग आगे करें। हमारे साथी यहाँ पर कई ऐसे साथी हैं जिनका नाम लेना, अभी जैसे ये आया हमारे अजीत झा, पार्टी नहीं है मगर विचारों की कौंद में काम करने वाले 50 लोग यहाँ पर सामने, वो हमारा बैठा है, नाम बुढ़ापे के बाद भूलते रहता हूँ, मदन लाल हिंदी। ऐसे